एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये नंबर जो आपको दे रखे हैं इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आप पहले भी कर चुके हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें 582 और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो आप ये पुरानी क्लासेस छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। इसको हम लिखते थे 500 + 80 + 2, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है, बस यहाँ पे आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर की फॉर्म में करके लिखना है। जैसे इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे 500 है, इसका मतलब है 5 × 100, यानी 1 लगाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लगा के, और जितने जीरो हैं वो आगे जीरो हम लगा देते हैं। प्लस 80 को हम लिख सकते हैं 8 × 10, फिर है प्लस, फिर प्लस। तो देखिए यहाँ 100 है, फिर यहाँ 10 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यह है 5 मल्टीप्लाई, और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। फिर प्लस 8 × 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻1। ये जो 10 की पावर है ये कम होती चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 10⁻0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न में चलता चला जाएगा। ये जो आपकी फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 279404। तो पहला नंबर है 2, तो हम इसे पहले 2 लिखेंगे और इसके आगे जितने डिजिट हैं वो गिन लेंगे और उतने जीरो लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले है हमारे पास 2 और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो हम 2 लिखेंगे और इसके आगे 5 डिजिट 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5। फिर प्लस, फिर देखिए 7 है, 7 उतारेंगे और 7 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो आगे लगा देंगे। फिर प्लस 7 के बाद है 9, तो 9 लिखेंगे और 9 के बाद हम डिजिट काउंट कर लेंगे कितनी है? 1 2 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा देंगे। प्लस फिर है 4, तो 4 लिखेंगे और 4 के आगे डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस, फिर है 0, 0 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो एक 1 0 यहाँ लगा देंगे। फिर प्लस, फिर है 4, तो 4 लिखेंगे और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये 4 ही रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई, और इसको 10 की फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 लिख के, और यहां देखिए कितने जीरो हैं ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर प्लस, फिर ये देखिए 7 है, 7 मल्टीप्लाई, और फिर 1 लगा के इसमें जीरो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 जीरो। फिर प्लस, फिर 9 लिखेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के आगे जितने जीरो लिखे हैं उतने जीरो हम उतार लेंगे। वैसे भी अगर आप देखें, देखिए 9 × 1000, 1000 × 9, ये होता है 9000, तो आपका आंसर यही आएगा। प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई, और फिर 4 के आगे 2 जीरो हैं, तो 1 लगा के हम 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 4 जा 400 होता है। प्लस फिर है 0 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पे पहले 1 के आगे 5 जीरो हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब यहाँ पे जो है 1 के आगे 1 जीरो रह जाएगा। ये पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ये पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। प्लस फिर है 4, तो 4 उतारेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 5 जीरो थे, 4, फिर 3 जीरो हो गए, फिर 2 जीरो हो गए, फिर 1 जीरो हो गया। अब वो जीरो भी हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा।
अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई और 10 रेज टू दी पावर आ जाएगा जितने इसमें जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा। फिर है प्लस, तो प्लस उतार लेंगे। फिर है 7 मल्टीप्लाई और ये जो है 10,000, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में हम 1 उतारेंगे और उसके आगे 10 उतार के और जितने जीरो हैं वो ऊपर पावर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4 प्लस फिर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर जितने जीरो हैं 1 2 3, तो 3 आ जाएगा पावर पे। और वैसे भी आप देखेंगे तो ये जो पावर है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब पावर चल रही है। तो उसी तरह हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर जितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो पावर में 2 आ जाएगा। फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो पावर में 1 आ जाएगा। ये पैटर्न भी चल रहा है, 5 4 3 2 1 प्लस फिर 4 है, 4 मल्टीप्लाई अब 10 रेज टू दी पावर, देखिए यहाँ पे 1 था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, 5 4 3 2 1, अब यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो देखिए 10 रेज टू दी पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ओके, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब हम कर लेते हैं इसका दूसरा नंबर। इसमें हमें गिवन है 3006194, तो हम पहले वही करेंगे। देखिए हम पहले 3 को उतार लेंगे और इसके आगे जितने डिजिट होंगे हम उतने जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हम लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर दूसरा डिजिट है 0, तो हम 0 उतारेंगे और इस 0 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस फिर ये वाला 0 है, ये 0 उतारेंगे और इस 0 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो इसके आगे उतार लेंगे, प्लस फिर है 6 उतारेंगे और 6 के आगे डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 0 उतार लेंगे, प्लस फिर है 1, तो 1 उतारेंगे और 1 के आगे देख लेंगे कितने डिजिट हैं, उतने 0 हम उतार लेंगे। तो 1 के आगे देखिए 1 2 डिजिट हैं, तो 2 0 उतर जाएगा, प्लस फिर 1 के बाद है 9, तो 9 उतारेंगे और 9 के आगे डिजिट है 1, तो 1 0 आ जाएगा, प्लस फिर है 4 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 भी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, यहाँ पे 6 थे, फिर 5, फिर 4 जीरो हो गए, फिर 3 जीरो हो गए, फिर 2 जीरो हो गए, फिर 1 जीरो हो गए, अब यहाँ पे 0 कोई भी नहीं बचा। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई और ये देखिए 1 लिखेंगे और उसके आगे 0 जितने भी होंगे उतने हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो इसके आगे हम 6 जीरो उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर 0 उतारेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये इसके आगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इसके आगे उतार लेंगे, 3 4 5 प्लस फिर ये वाला 0 उतारेंगे, मल्टीप्लाई 1 लगाएंगे और इस 0 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो से इसको आगे लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर ये देखिए ये वाला 6 उतारेंगे, मल्टीप्लाई 1 लगाएंगे और कितने 0 हैं, 3 जीरो, तो यहाँ 1 2 3 0 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस फिर देखिए 1 है, 1 मल्टीप्लाई और 1 के आगे कितने 0 हैं, 2 जीरो, तो 1 लिखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे, प्लस फिर है 9 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 2 जीरो आ गए थे, अब यहाँ पे एक ही 0 है, तो इसे 1 के आगे 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे जो 0 अगर हम देखें, यहाँ पे 6 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, अब यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यह है 3 मल्टीप्लाई
और 10 रेज टू दी पावर होगा जितने इसमें जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 0 प्लस, और इसको कैसे लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई और 10 रेज टू दी पावर जितने इसमें जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 प्लस, और इसको कैसे लिखेंगे, ये जीरो ऐसे ही उतार लेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर जितने जीरो होंगे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा पावर में, प्लस ये 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 1 2 3, 3 जीरो हैं तो पावर में 3 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, अब इसमें जीरो काउंट कर लेंगे, 1 2, तो 2 आ जाएगा पावर में। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसकी पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, यहाँ पे पावर 6 थी, फिर 5 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, मीन्स आगे अब ये 1 हो जाएगी, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 1, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 उतार लेंगे, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए 1 हुआ, फिर इसके बाद 0 हो जाएगा, 10 रेज टू दी पावर 0, क्योंकि ये पावर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें गिवन है 2806196, तो वही करेंगे। देखिए पहले हम 2 उतार लेंगे और 2 के बाद नंबर काउंट, डिजिट काउंट कर लेंगे कितनी हैं उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस, फिर देखिए 8 है, 8 उतार लेंगे और 8 के आगे डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस, फिर 0 है, 0 और 0 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर है 6, 6 उतारेंगे और 6 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस, फिर है 1, 1 उतारेंगे और 1 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2, फिर इसके बाद प्लस, फिर 9 है, 9 उतार लेंगे और 9 के आगे कितने डिजिट हैं, 1, तो ये आ जाएगा 1 0, प्लस, फिर है 6, तो 6 उतारेंगे और 6 के आगे कोई जीरो नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए यहाँ पे हम 1 लगाएंगे और 0 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसके आगे 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको भी करेंगे, प्लस 8 उतार लेंगे, मल्टीप्लाई 1 लगा के जितने जीरो हैं वो हम इसके आगे उतार लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस, फिर 0 उतारेंगे और 0 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 प्लस, फिर 6 उतारेंगे और 6 के आगे 6 को देखिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 1 भी आना था, 6 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 उतार के कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 1 2 3, फिर प्लस, फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 के आगे 2 डिजिट हैं, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई और देखिए 1 जीरो है तो 1 के आगे 1 जीरो आ जाएगा, प्लस, फिर 6 मल्टीप्लाई, देखिए ये जीरो भी यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, यहाँ पे 6 थे, 5, फिर 4, फिर 3 2 1 और यहाँ पे अब कोई भी नहीं रहेगा तो 1 बच जाएगा। अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, जितने जीरो होते हैं वो पावर में आ जाता है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज टू दी पावर 6 आ जाएगा, फिर है प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, फिर 0 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5 प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, अब हम फिर 0 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, 0 कितने हैं 1 2 3,
यहाँ पे भी देखिए अब पावर में जो है ये जो पावर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, 6 5 4 3, इसके बाद 2 आएगा, फिर है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पावर में 2 आ जाएगा, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, 2 के बाद 1 आ जाएगा, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 0 हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 120719। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले है 1, तो यहाँ 1 उतारेंगे और इसके आगे डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 0 उतार लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस, फिर है नेक्स्ट डिजिट 2 उतार लेंगे और 2 के आगे कितने जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4, जितने आगे उसके डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हैं तो 4 0 उतार लेंगे। इसके बाद है 0, तो 0 उतार लेंगे और 0 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा लेंगे, 1 2 3, प्लस फिर है 7 उतार लेंगे और 7 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 1 2, तो 2 0 लगा लेंगे, प्लस फिर है 1 के आगे एक डिजिट है तो 1 0 लग जाएगा, प्लस 9 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये 9 ही रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, फिर 1 उतारेंगे और कितने जीरो हैं, 5 0, तो 5 0 इसके आगे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस है तो प्लस उतारेंगे, फिर 2 उतारेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लगाएंगे और जीरो जितने होंगे, 4 0 हैं तो 4 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4, प्लस फिर 0 उतारेंगे, मल्टीप्लाई 1 लगाएंगे और कितने जीरो हैं इसके आगे, 3 0, तो 1 2 3, प्लस फिर 7 उतारेंगे, 7 मल्टीप्लाई 10, देखिए 1 लगाएंगे और 1 के आगे, 7 के आगे कितने जीरो हैं, 2, तो 1 के आगे 2 0 उतार लेंगे, प्लस फिर 1 उतारेंगे, मल्टीप्लाई और फिर 1 उतार के जितने जीरो होंगे उतने जीरो लगा लेंगे, प्लस फिर 9 मल्टीप्लाई, अब इसके आगे कोई जीरो नहीं है तो ये आ जाएगा 1। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, 10 रेज टू दी पावर, और पावर में आएगा जितने जीरो इसके आगे होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, जितने जीरो होंगे वो पावर में आ जाएंगे, 1 2 3 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, 1 2 3, 3 जीरो हैं तो 3 पावर में आ जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो ये 2 पावर में आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो देखिए पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 1, फिर प्लस फिर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, देखिए 5 4 3 2 1 और फिर 0, और वैसे ही हम देखें 10 रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो हम पढ़ चुके हैं, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट है। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब इसका कर लेते हैं लास्ट पार्ट। यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 20068, तो पहले हम सबसे पहला नंबर उतारेंगे और इसके आगे कितने जीरो लगा लेंगे, जितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा लेंगे, प्लस फिर दूसरा नंबर उतार लेंगे वो है 0, और 0 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, जितनी डिजिट हों, 1 2 3, तो इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, फिर प्लस फिर 0 है, फिर 0 को उतारेंगे और 0 के आगे, इस 0 के आगे कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट,
तो 2 0 उतार लेंगे, फिर प्लस, फिर है 6 तो 6 उतारेंगे और 6 के आगे कितनी डिजिट है 1 तो 1 0 लगा लेंगे, प्लस फिर उतारेंगे 8 और 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये 8 ही रहेगा। अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उतार लेंगे, 2 मल्टीप्लाई और 1 लगा के जितने जीरो हैं वो उसके आगे उतार लेंगे, 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 फिर प्लस, फिर ये वाला जीरो उतारेंगे, मल्टीप्लाई 1 लगा के इसके बाद कितने जीरो हैं 3 0 तो इसके आगे 3 0 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर जीरो उतारेंगे, मल्टीप्लाई 1 लगा के इस जीरो के आगे कितने जीरो हैं 2 0 तो इसके आगे 2 0 आ जाएंगे, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 लगा के इसके आगे कितने जीरो हैं 1 तो इसके आगे 1 0 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 8 मल्टीप्लाई और देखिए यहाँ पे जीरो अगर हम काउंट करें यहाँ पे 4 0 थे, फिर 3 0 हो गए, फिर 2 0 हो गए, फिर 1 0 हो गए, अब एक जीरो भी नहीं रहेगा यानी 1 आ जाएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उतारना है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई और 10 रेज़ टू दी पावर जितने जीरो होंगे पावर में आ जाता है 1 2 3 4 तो ये 10 रेज़ टू दी पावर 4 हो जाएगा, प्लस फिर है जीरो उतारेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर, अब हम जीरो काउंट कर लेंगे वो पावर में आ जाएगा 1 2 3 तो ये 3 आ जाएगा पावर में, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर जितने जीरो होंगे वो पावर में आ जाएगा 1 2 0 है 2 पावर में आ जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर, अब देखिए कितने जीरो हैं 1 0 है तो 1 पावर में आ जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर, देखिए यहाँ पे भी अब ये जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 4 3 2 1 तो यहाँ पे आएगा 0 और 10 रेज़ टू दी पावर 0 को हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।